हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य मिश्रा, डेसिमल स्टडी जोन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लाए हैं नई वीडियो, और नई वीडियो में केमिस्ट्री पढ़ने के पहले हम आपको आज का एक बहुत करंट टॉपिक बताते हैं। आज भारत ने इतिहास रच दिया है, आपको पता होना चाहिए। और क्या इतिहास रच दिया है कि चंद्रयान 3 को भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है आज। और भारत को आपको बता दें कि 2008 में चंद्रयान 1 को भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, और फिर उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। दुर्भाग्यवश हमारा उसमें 3 पार्ट था, लैंडर, रोवर और विक्रम। तो हमारा जो लैंडर था वो चंद्रमा पे दक्षिण ध्रुव पे लैंड करना था, और उस समय वो थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन जो है वहाँ से टूट गया था, और हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी कि हमारा लैंडर जो है वो लैंड किया कि नहीं किया। तो वो जो चंद्रयान 2 का मिशन फॉलोअप है वो अब जो है इस समय 2023 में पूरा किया जा रहा है, और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। आज की डेट में लॉन्च किया गया है 14 जुलाई सन 2023 को, और ये 22 से 23 अगस्त में, अनुमान है 22 से 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। और इस बार इसमें आर्बिटर नहीं है बच्चों। आर्बिटर क्यों नहीं है? क्योंकि आर्बिटर तो पहले से हम लोग कर चुके हैं चंद्रयान 2 में। तो चंद्रयान 3 में आपके पास लैंडर है और रोवर है, आर्बिटर नहीं है। तो बच्चों, ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक गर्व का क्षण है। हमें गर्व करना चाहिए इस बात पे कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया है, और हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद है आप भी ऐसे वैज्ञानिक बने। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आगे चल के आप लोग भी ऐसे वैज्ञानिक बने और भारत का नाम रोशन करें। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें आपने अभी कल की क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा था केमिस्ट्री के डेफिनीशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। बेटा, आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे सबसे पहले आज केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में, कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं। वैसे हम आपको बताए थे कि केमिस्ट्री का फील्ड जो है बहुत ज़्यादा व्यापक है, और हमारे क्षेत्र, हमारे जीवन का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है, ऐसा क्षण नहीं है जहाँ पे हम केमिस्ट्री के किसी न किसी योगदान का हमेशा यूज ना करते हों। तो केमिस्ट्री की जो शाखाएँ हैं, जो ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी हैं बेटे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और आप लोग मैक्सिमम सुने भी होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 मेन ब्रांचेज जो इंटर लेवल पे आपको पढ़नी होती हैं। इसके अलावा भी केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले है बेटा, सबसे पहले है आपका कौन सा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद है दूसरे नंबर पे, इसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे कौन सा है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तीसरे नंबर पे है फिजिकल केमिस्ट्री। चौथे नंबर पर है आपका, अब जो है उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद है 5वें नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। 5वें नंबर पे कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद 6वें नंबर पे है केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स। इसके बाद है 7वें नंबर पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 7वें नंबर पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। उसके बाद 8वें नंबर पे कौन सी है? 8वें नंबर पे है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री।
कौन सी है? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। उसके बाद 9वें नंबर पे है मेडिसिनल केमिस्ट्री। कौन सा है बेटा? मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की और भी ब्रांचेज हो सकती हैं, हमने अभी यहाँ पे 9 को लिया है, जिसमें से आपको कौन कौन सी मिल गई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। इनमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है हम लोग रसायन की इस शाखा में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम जो है जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसमें सभी धातुओं, अधातुओं, उनके निष्कर्षण, गुणधर्म, इन सब चीज़ों के बारे में, उनके निर्माण गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा आप लोग समझ ही गए होंगे कि कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों का जब अध्ययन करते हैं तो उस केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बता दिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः जो है कार्बन वो भी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके और व्युत्पन्नों का उनके अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भौतिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? इसमें सभी रासायनिक अपक्रियाओं का, जिसमें हम लोग लॉजिकल स्पष्टीकरण देते हैं, जिसमें नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के द्वारा हम लोग सभी रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। और एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है रिसर्च से, रिलेटेड है बच्चों। किससे रिलेटेड है? रिसर्च से। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जो है, आप लोग देखिए, जैसे नाम देखिए, इसका क्या नाम है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग को पता है एनालिसिस शब्द से बना है एनालिटिकल, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना किसी चीज़ का। तो आप लोग देखते हैं ना, कभी न्यूज वगैरह देखते होंगे, जब कोई घटना घट जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग बैठ के, बहुत सारे पत्रकार होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, पूरा पैनल बैठता है, फिर उस बात का हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, उसका रॉन्ग राइट क्या है, सही गलत क्या है, उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। तो वैसे ही जब केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं, किसी पदार्थ का। चूंकि आप लोग को बताया गया पिछली क्लास में, केमिस्ट्री में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी का एनालिसिस, इन सभी का विश्लेषण हम लोग केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। रही बात बायोकेमिस्ट्री की, तो बच्चों आप लोग जानते हो कि हमेशा हमारे शरीर में तमाम तरह के जैव रासायनिक अपक्रिया यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा चलती रहती हैं। उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस का अध्ययन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना बेटे। उसके बाद आता है केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो केमिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं भौतिक तंत्रों, कुछ फिजिकल सिस्टम्स, जैसे प्लाज्मा वगैरह का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंदर करते हैं उसको हम लोग केमिकल फिजिक्स कहते हैं। रही बात इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसको कहते हैं? औद्योगिक स्तर पे हम लोग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के निर्माण को औद्योगिक स्तर पर कैसे ले जाएं और औद्योगिक स्तर पे उसका कैसे निर्माण किया जाता है, उसके उपयोग कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन जहां किया जाता है उस ब्रांच को केमिस्ट्री की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। रही बात एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की, तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कृषि से संबंधित चीज़ों का, जैसे रासायनिक खादों का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहते हैं। रही बात मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम और नई नई दवाइयों के रिसर्च अनुसंधान के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है ना बच्चों। तो ये केमिस्ट्री की 9 ब्रांच है। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो एक बार आप फोन से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूँ और उसके बाद तब आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसमें हम चीज़ों को 2 भागों में बांटते हैं। हमारा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किन किन चीज़ों से? हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमारा यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स बेटा 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किन चीज़ों से? 2 चीज़ों से। याद रखिएगा, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं उन 2 चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें कौन सी हैं ये आपको बताना होगा। तो ये चीजें हैं 2 चीजों से मिलकर बना है। तो पहली चीज है उसमें से द्रव्य। क्या बोलते हैं उसको? द्रव्य, या इंग्लिश में बोलते हैं मैटर।
क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटर बोलते हैं। और दूसरी चीज किससे मिलकर बनी है? एनर्जी। दूसरी चीज क्या है? एनर्जी। हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये दो चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है ना बेटा। अब देखिए, और एक लोग, आप लोग तो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए इसको बहुत तेजी के साथ, और लाइक करिए, कमेंट करिए, इस पे जो भी गलतियां रहती हैं उसको आप हमें बताइए, हम लोग उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पता है, और बच्चे हमारे, हम तो बच्चों के साथ हैं ना, और जो यूथ जिसके साथ है उसके साथ सब हैं। तो यूथ आज जिस तरफ मुड़ जाए भारत का, वो क्षेत्र बदल जाए, तो हम आप सभी स्टूडेंट से ये हमारी गुजारिश है कि आप लोग चैनल पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा साथ दें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हम लोग को मिलना चाहिए। और उसका परिणाम ये है बेटे कि आप लोग यहाँ पे आइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए और पूरा मजा लीजिए। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फायदा आप लोग लीजिए। तो बात हो रही थी मैटर की। अब मैटर आपका यहाँ पे जो है, हम मैटर को वर्गीकृत दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका हो सकता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या हो सकता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, दो तरह से हम मैटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं केमिस्ट्री में। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा कौन सा है? केमिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा है? केमिकल क्लासिफिकेशन। दो तरह का क्लासिफिकेशन होगा। आपको क्या क्या बताएं? मैटर जो है, सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है, वो हम इसका दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ तीन तरह का होता है। कौन कौन सा बाबू? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकता है। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें हम सब्सटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है? मिक्सचर, जिसको इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिक्सचर। जितने भी मिक्सचर होते हैं वो किस में आते हैं? मिक्सचर जो है जितने किस में आते हैं? आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस तीन तरह के होंगे। फर्स्टली तो दो ही तरह के हैं। कौन कौन से? एक तो होगा एलिमेंट। फर्स्ट क्या होगा? एलिमेंट। और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। तो एलिमेंट हुआ, सेकेंड वाला कंपाउंड हुआ। अब एलिमेंट जो होते हैं उनको हम जो है तीन तरह से हम लोग उनको वर्गीकृत करेंगे। पहला कौन सा होता है? ए मीन्स मेटल। ए वाला क्या होगा? मेटल। बी नॉन मेटल। बी क्या होगा? नॉन मेटल। उसके बाद सी होगा मेटलवाइड। क्या होगा? मेटलवाइड, जिसको आप उपधातु कहते हैं। कंपाउंड दो तरह का होगा। पहला होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद हम लोग बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर जो है वो दो तरह का होगा। पहला होगा होमोजीनस मिक्सचर। क्या होगा? होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। ये दो तरह के होंगे। चलिए भाई, एक बार फिर से बातों को रिपीट करते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, आप सोच लीजिए आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, मैटर और एनर्जी। मैटर, अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको मैटर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ते हैं तो एनर्जी भी पढ़नी होती। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह के सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्योर सब्सटेंस केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरह के, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। पहला कौन सा हुआ? प्योर सब्सटेंस। दूसरा कौन सा हुआ? मिक्सचर हुआ। प्योर सब्सटेंस जो हुआ, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मिक्सचर को दो भाग में डिवाइड किए, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। बच्चों अब देखिए हम आपको यहीं पर इन सारी चीज़ों को समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो पहली बात फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन कौन सा, फिजिकल, भौतिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, तो हम उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब आपको पता है ठोस किसको कहते हैं, जिसका आयतन और आकृति यानी साइज एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, तब उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे चौक है, मेरे हाथ में ये आपको दिख रहा है डस्टर है, ठीक, मेरी ये मोबाइल है। बच्चों ये सब किस में है, ये सब सॉलिड में आते हैं। आपको पता है अच्छे से, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना, छोटे बच्चों की चीज़ें हैं, क्यों, और आप लोग तो बड़े हो गए हो। वैसे बच्चे बड़े कहाँ होते हैं, टीचर के लिए और पेरेंट्स के लिए तो उनके बच्चे बच्चे ही होते हैं, पर बच्चों के अंदर तो ये फीलिंग आने लगती है कि हम बड़े हो गए, इंटर में पहुंच गए हैं। हम लोग भी जब इंटर में पहुंचे थे तो थोड़ा सा सीनियरिटी आने लगी थी अपने अंदर। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है, लिक्विड का आयतन जो है निश्चित होता है, परंतु उसकी आकृति अनिश्चित होती है, ठीक। जैसे आपका जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब लिक्विड में आएंगे। गैस की बात करें तो गैस किसको कहेंगे, जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो, यानी साइज एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स ना हो, तब वो होगा गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरह का हम लोग क्लासिफिकेशन करे हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण आए, एक ही प्रकार के चीजें आए, एक ही प्रकार के कण आए, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। तो शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स किसको कहते हैं, किसी भी जो है वो पदार्थ का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम और ज़्यादा छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम तत्व बोलते हैं। आपको पता है हमारे पास कुल 118 तत्व हैं अभी तक, जिनमें से आपको पता होगा कि 92 के पास के आसपास ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और कुछ तत्वों को हम लोग प्रयोगशाला में रेडियो एक्टिव विधि द्वारा बनाते हैं। अब क्या हुआ, एलिमेंट्स को तीन भागों में बांटा गया। आपकी आवर्त सारणी होगी, हाई स्कूल में आपने शायद पढ़ी भी हो, आवर्त सारणी आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया होगा, तो आपको हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा, पूरी आवर्त सारणी आपको हम याद भी कराएंगे। तो देखिए एलिमेंट्स, और उसके बाद मेटल। मेटल क्या है, धातु क्या है, तो हमारी पूरी आवर्त सारणी में हम तीन तरह से तत्वों को वर्गीकृत किए हैं, एक तो धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉयड। मेटल किसको कहते हैं, मेटल उसको कहते हैं जिसके अंदर देखो तन्यता यानी डक्टिलिटी जिसको बोलते हैं, जिससे आप देखो किसी चीज को खींचो तार में परिवर्तित हो जाए, ठीक। अब जनरली तो नहीं खींच सकते कि लीजिए सर ये देखिए खींच रहे हैं, अब इसका वायर नहीं बन रहा है, तो जनरली नहीं, पर हम उसको खींचे तो वायर बन सकता है, ठीक। उसको हम पीटें तो शीट में कन्वर्ट हो जाए, शीट में, चादर में परिवर्तित हो जाए, वो सोनोरस साउंड दे, उसको हिट करें तो सोनोरस साउंड दे, जैसे घंटी देखते हैं ना, वो सोनोरस साउंड दे, और ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ऐसे बहुत सारी धातुएं हमारे पास हैं। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की, अधातु की बात कर रहे हैं। तो अधातु क्या है, जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक हो, भंगुर हो। भंगुर हो मतलब आप उसको हथौड़े से मारें और टूट कर बिखर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मेटालॉयड क्या है, ऐसी चीजें, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण आ जाएं। क्या बोला, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटालॉयड कहते हैं, उपधातु कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, तत्व क्या, धातु क्या है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, पीटने पे सोनोरस साउंड आए, ठीक। उसके बाद तन्यता पाई जाए उसमें, यानी कि हम उसको पीटे खींचे तो तार में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद शीट में कन्वर्ट हो जाए, यानी मेलेबल हो, ये सारी चीजें हों। और नॉन मेटल क्या है, ऊष्मा व विद्युत का कुचालक हो, भंगुर हो, ठीक। मेटालॉयड क्या है, जिसमें दोनों का गुण पाया जाए। अब ये बात हो गई। दूसरी बात है कंपाउंड। यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बनता है बेटा, यौगिक बनता है। और यौगिक क्या है, जैसे आपका H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिल गया तो क्या मिल गया, कंपाउंड बन गया आपका।
तो कंपाउंड जब दो तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनते हैं। अब उनके जो कांस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कांस्टिट्यूएंट का मतलब कि जिससे वो मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी का कांस्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी सामान्य ताप पे गैस है, लेकिन जब जल बन जाता है तो ना तो हाइड्रोजन का गुण रह जाता है ना तो ऑक्सीजन का गुण रहता है, एक नई चीज बन जाती है, वाटर बन जाता है। और वाटर, ये देखिए मेरे हाथ में है वाटर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए ये लिक्विड है ना बच्चों, अब ये लिक्विड है और इसके अंदर दूसरे इसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं और नया गुण वाला सब्सटेंस बन जाता है। अब कंपाउंड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, कार्बनिक यौगिक आपको तो बहुत सारी उसमें मिलेंगे, ठीक। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जो हमें प्रकृति में वैसे मिल जाता है, निर्जीवों से प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मुख्यतः जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। वैसे अब तो प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। हम फिलहाल ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ करके कार्बन के जितने यौगिकों का अध्ययन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उनको लिया जाता है। और कार्बन को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनको कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पे हमने क्या बोला था, मिक्सचर बोला था, मिश्रण बोला था, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो मिश्रण बन जाता है। और मिश्रण जब बन जाता है तो जिन जिन चीज़ों से वो मिलकर बना, यानी अर्थात कि उनके जो कांस्टिट्यूएंट हैं उनका प्रॉपर्टी उसमें रहता है। उसके जैसे मान लीजिए हम आपको बात करें कि शरबत बना लीजिए, आप लोग शुगर सिरप जानते होंगे, शरबत जानते होंगे। अब शरबत बनाते हैं तो शरबत कैसे बनाते हैं, उसमें आप चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और क्या क्या मिलाते हैं, नींबू भी मिलाते हैं, बहुत लोग नमक भी मिलाते हैं। तो अब देखिए जब आप चीनी, पानी और नींबू का शरबत बनाते हैं तो आप बताइए मुझे, अब आप चीनी पीते हैं, शरबत पीते हैं तो चीनी का स्वाद उसमें आता है, पानी का भी उसमें गुण पाया जाता है, यानी वो प्यास भी बुझाता है, तो उसकी जो पहचान है वो गायब नहीं होती है और उसके जो है सारे जो है अवयवों की पहचान बनी रहती है। जबकि कंपाउंड में क्या हुआ था, अभी देखे थे आप लोग, उनके अवयवों की पहचान खो गई थी। मिक्सचर दो तरह के हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर दो तरह का, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी, होमो मीन्स होता है बराबर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उसके जो कांस्टिट्यूएंट हैं उनकी अलग अलग पहचान ना हो। जैसे मैं कहूँ चीनी और पानी का विलयन, तो चीनी और पानी का जो विलयन है, जो मिश्रण है, उसमें अगर आपको मैं कहूँ कि चीनी पहचान लीजिए तो क्या आसान है, चीनी पहचान पाएंगे आप लोग। और दूसरी चीज़ इसकी क्या पहचान होती है, इसके जो कांस्टिट्यूएंट होते हैं वो पूरे उसमें सिस्टम में अच्छे से क्या होते हैं, उनके अवयव वितरित रहते हैं, बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे मैं एक गिलास शरबत आप ले आइए तो मैं कहूँ कि बेटा उसमें चम्मच लीजिए और नीचे से शरबत निकालिए और पीजिए, तो आप बताएंगे मीठा मीठा लग रहा है, ऊपर से पीजिए तो मीठा मीठा लग रहा है, किसी कोने से गिलास की निकालिए तो मीठा मीठा लग रहा है, यानी उसके अवयव समान रूप से पूरे शरबत में वितरित हो गए हैं। तो ये होमोजेनस मिक्सचर की पहचान है। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है कि उसके जो अवयव हैं वो अच्छे से मिक्सअप नहीं होते हैं। जैसे पानी और बालू का मिश्रण आप देख के पहचान सकते हो, आसानी से आप उनको अलग कर सकते हो। गेहूं और कंकड़ का मिश्रण, चावल में कंकड़ मिला होता है, तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उनको हम लोग हेट्रोजेनस मिश्रण यानी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ पदार्थ का वर्गीकरण। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं।